आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले में बाढ़ राहत राशि का किया वितरण और ट्रेनों में नए एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत। कम किराए में मिलेगी एसी की सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस और असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरुआत करेंगे। वे निपुण भारत के लिए निष्ठा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर में योगदान करने वाली सुविधा के लिए विद्यांजलि पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का विषय गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्कूल भारतीय विद्यालयों में अध्ययन है। भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में भी शिक्षा पर्व पर विभिन्न विषयों पर परिचर्चाओं का आयोजन किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि कोरोना महामारी से लगभग सभी देशों में प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। फिर भी केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को इन प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा तहसील से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। इस वर्चुअल बैठक में कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में निर्मित परिस्थितियों और उनके मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए किसान हितैषी कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लाख 23 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 38,948 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 4,04,874 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 43,903 रोगी स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 97.44% है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज शाजापुर जिले के जिठेड़ा गांव में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने यहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरीक्षण किया और यहां वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी किया। राज्यपाल ने शुजालपुर जनपद पंचायत की सभी 71 ग्राम पंचायतों में कोविड-19 वैक्सीन के प्रथम डोज का 100% टीकाकरण होने पर प्रमाण पत्र वितरण किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र यादव और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले में बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और अन्य क्षतियों की पूर्ति हेतु
31.51 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की। मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए शिवपुरी जिले के ग्राम सन्नाटा निवासी हितग्राही जगन्नाथ ने बताया कि गांव में सभी पात्र लोगों को भी राहत राशि का पैसा मिल गया है। ग्वालियर जिले के भितरवार निवासी गोपाल सिंह ने बताया कि मकान के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की पहली किश्त भी प्राप्त हुई है। प्रदेश में कल अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सीहोर, गुना सहित विभिन्न जिलों में अन्न उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रेलवे ने आज से नई AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की कम किए गए किराए के साथ शुरुआत की है। ये सेवा आज शुरू हुई और पहली बार प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस के साथ एक कोच लगाया गया। रेल मंत्रालय ने बताया कि नई AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास में 3AC कोच में 72 बर्थ के बजाय 83 बर्थ होंगे। इस कोच का किराया 3AC कोच के मुकाबले 8% कम रखा गया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला शुरू में 50 नए इकोनॉमी कोच बनाएगी और रेलवे विभिन्न जोन में मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में ये सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। नए कोच और शौचालय में विकलांगों के प्रवेश के लिए व्हील चेयर सुविधा भी उपलब्ध है। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत डूडा 100% कोरोना टीकाकरण कराने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। टीकमगढ़ ब्लॉक के गांव डूडा में मतदाता सूची में दर्ज 2414 व्यक्तियों में से 2284 व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाकर कोरोना का पहला टीका लगाया गया है। शेष व्यक्तियों में कोरोना से तत्काल ठीक हुए लोग, गर्भवती महिलाएं और बाहर निवासरत वैक्सीनेटेड व्यक्ति शामिल हैं। गांव में 277 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका भी लग चुका है। क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी और कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने ग्राम पंचायत डूडा में 100% वैक्सीनेशन होने पर प्रसन्नता जताई है। पेंशन विभाग ने सभी पेंशनधारियों को साइबर अपराधियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट कराने के संबंध में की जाने वाली फर्जी कॉल से बचने की सलाह दी है। सीहोर जिले में जिला पेंशन विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि साइबर अपराधी पेंशनधारक का पूरा डेटा जुटाकर उनसे जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए OTP साझा करने की बात करते हैं। पेंशन द्वारा गलती से OTP साझा करने पर अपराधी को पेंशनर के खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है और वे पेंशनर के खाते की राशि अपने खाते में स्थानांतरित कर लेते हैं। विभाग का कहना है कि पेंशन निदेशालय से कभी भी किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं किया जाता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले के पिपरी में 8 सितंबर को जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। धार जिले में पीथमपुर पुलिस ने एक कंपनी के टायर गायब करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 85 लाख रुपए से अधिक मूल्य के टायर भी बरामद किए गए हैं। अनूपपुर कलेक्टर ने टीकाकरण से वंचित लोगों से संपर्क कर उन्हें टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। नीमच में चालू वर्षा काल में अब तक 703.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गुना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। सीहोर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंदसौर में बैठक 8 सितंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में आने वाले त्योहारों को लेकर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले में बाढ़ राहत राशि का किया वितरण और ट्रेनों में नए AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत। कम किराए में मिलेगी AC की सुविधा। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।